हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कोरोना जांच शिविर लगवाने के लिए पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल कोरोना काल चल रहा है और उसी विषय पर मैंने यह औपचारिक पत्र लिखा हुआ है, कोरोना जांच शिविर लगवाने के लिए पत्र। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कोरोना जांच कैंप लगवाने के लिए कहा हुआ है, जिससे लोगों को जांचा जा सके और उनका समय पर उचित इलाज किया जा सकते। उसी विषय पर यह पत्र लेखन है, औपचारिक पत्र लेखन है। हो सकता है कि आने वाले समय में यह बोर्ड का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाए। आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्रश्न कैसा हो सकता है। प्रश्न है, विजय विद्या माने, राजीव गांधी नगर, नेताजी रोड, धारावी, मुंबई 4,17,000 4,00017। तो यहाँ से के पहले जो नाम है, जो पता है, वह पत्र लिखने वाले का नाम पता है। तो पत्र लिखने वाले हुए विजय माने या विद्या माने और उनका पता है राजीव गांधी नगर, नेताजी रोड, धारावी, मुंबई 4,00017। से स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका रोड, मुंबई 01 को। से के बाद और को से पहले जो पद नाम होगा, अधिकारी का पद नाम, पोस्ट नेम, ओहदा, वह पत्र पाने वाले का पद नाम होगा और जो पता दिया होगा वह पत्र पाने वाले का पता होगा। तो यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी यह पद का नाम है, महानगर पालिका रोड, मुंबई 01, यह इस स्वास्थ्य अधिकारी का पता हुआ। को अपने मोहल्ले में कोरोना जांच शिविर का आयोजन करने के लिए पत्र लिखती है। तो को के बाद पत्र तक जो कुछ है यह विषय है आपका। पत्र लिखने का कारण है कि पत्र क्यों लिखा गया। तो यहाँ पर पत्र इसलिए लिखा जा रहा है कि विजय या विद्या माने के मोहल्ले में कोरोना जांच शिविर मतलब कैंप आप इंग्लिश में कहते हैं, उसको लगाना है, उसका आयोजन करना है। मतलब जिससे लोगों को जांचा जा सके कि किन लोगों को कोरोना है और किन्हें नहीं है। अब लेखन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ईमेल टाइप में हमेशा मार्जिन से सटा के ही पत्र लिखा जाता है। तो सबसे पहले जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वह डेट आनी चाहिए। जैसे मैंने एक डेट डाली है 30/6/2021। यहाँ पे 6 की जगह आप जून भी लिख सकते हैं। उसके बाद अल्प विराम, कॉमा लगाइए, एक पंक्ति छोड़ के, एक लाइन छोड़ के मार्जिन के बगल से प्रति के बाद माननीय स्वास्थ्य अधिकारी जी। तो पदनाम यहाँ से मिला है, वही उठा के लिखना है। अपने मन से कोई भी पदनाम नहीं लिखना है। तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी जी, यह पदनाम हुआ, एक लाइन में अल्प विराम, कॉमा लगाया। उसके बाद उसका पता महानगर पालिका रोड, मुंबई 01। पत्र पाने वाले का जो पता है, उसके लेखन का जो नियम है महाराष्ट्र बोर्ड में, वह 2 पंक्तियों में होना चाहिए और वह प्रश्न में से लिखना चाहिए। तो देखेंगे वही लिखा हमने, महानगर पालिका रोड, मुंबई 01, वही लिखा। और यहाँ पे पिन कोड दिया है। पिन कोड अगर दिया रहेगा तो उसके बाद इंग्लिश का फुल स्टॉप लगेगा। उसके बाद में ईमेल आईडी जिसे पत्र लिखा जा रहा है, तो आप स्वास्थ्य अधिकारी mumbai@gmail.com भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ से लिया हुआ है। तो महानगर पालिका मुंबई को शॉर्ट किया MUM mumbai@gmail.com। तो महानगर पालिका mumbai@gmail.com, यह जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब आगे विषय कहाँ से मिलेगा। मैंने बताया आपको, को के बाद और पत्र के पहले यहाँ तक विषय होगा। तो यही अपने मोहल्ले में कोरोना जांच शिविर का आयोजन करने के लिए पत्र। विषय का नियम है महाराष्ट्र बोर्ड में वह एक पंक्ति में होना चाहिए। मैंने भी वही प्रयास किया। विषय लिखिए, विभाजक चिन्ह दीजिए, कोरोना जांच शिविर लगाने के लिए पत्र, यह विषय हो गया। उसी के ठीक नीचे माननीय महोदय, यह संबोधन लिखिए, अल्प विराम लगाइए, एक पंक्ति छोड़िए।
यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि ईमेल आईडी के बाद एक पंक्ति छोड़ के विषय तब माननीय महोदय, फिर एक पंक्ति छोड़ के मार्जिन से सटा के पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में पत्र लिखने वाला अपना परिचय देता है, तो वही चीज़ प्रश्न में था। यहाँ पे परिचय में विजय या विद्या माने लिख रहे हैं, उन्हीं को मैंने लिया है। मान लेते हैं कि कोई लड़की या पत्र लिख रही, तो मेरा नाम विद्या माने है, मैं नीचे दिए गए पते पर रहती हूँ, अपना परिचय दे रही है और जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे उसका क्या संबंध है वह बता रही है। तो मेरा नाम विद्या माने है, मैं नीचे दिए गए पते पर रहती हूँ, मैं आपकी महानगर पालिका की एक नागरिक हूँ। तो यहाँ पर पत्र लिखने वाले ने अपना नाम लिखा, कहाँ रहती वह बताया, और जिसे पत्र लिख रही उससे क्या रिश्ता, क्या संबंध, क्या नाता है वह लिखा। वह होने के बाद एक पंक्ति छोड़ के मार्जिन से सटा के ही फिर आपको पत्र का पूरा विवरण देना है। 10 से लेकर 14 पंक्तियों तक लिखना है कि आपने पत्र क्यों लिखा, क्या परेशानी, क्या समस्या है। तो वह भी आपको यहाँ से ही मिला। जो विषय है वही कि अपने मोहल्ले में कोरोना जांच शिविर का आयोजन करने के लिए। तो आयोजन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर आप क्यों कोरोना कैंप का आयोजन कर रहे हैं, कोरोना जांच का कैंप का आयोजन क्यों किया जाना चाहिए, क्या परेशानी है, उसी का वर्णन यहाँ पे करना है। तो उसी के बारे में बताना है कि किन समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, क्या उपाय है। तो पैराग्राफ बदलकर यानी एक लाइन छोड़कर मार्जिन सटाकर विगत मतलब पिछले कुछ दिनों से धारावी क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी तीव्रता से वृद्धि हुई है या हो रही है। यहाँ पे मैंने धारावी क्षेत्र लिख लिया क्योंकि पत्र लिखने वाले का जो इलाका है वो धारावी का है। क्षेत्र की जगह आप मोहल्ला भी लिख सकते हैं। प्रतिदिन 40-50, अब आप इसमें इजाफा या कमी भी कर सकते हैं, 100-150 भी लिख सकते हैं। 40-50 कोरोना के मरीज मिलने से क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल निर्मित हो गया है। तो यहाँ पे आप वहाँ की जो स्थिति है कोरोना की उसका वर्णन कर रहे हैं। मरीजों की दयनीय दशा को देखकर लोग दहशत में हैं। दहशत मतलब भय में है, भयभीत हो गए, कितने ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। इसकी रोकथाम का कोई उपाय भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि किस घर से कौन कोरोना से पीड़ित हो जाएगा। तब ऐसे समय में आप एक नागरिक होने के नाते स्वास्थ्य अधिकारी से क्या निवेदन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में कोरोना जांच शिविर का अर्थ है कैंप का आयोजन करने की कृपा करें। उससे क्या फायदा होने वाला है उसका वर्णन बताइए, उसका वर्णन कीजिए। आयोजन करने की कृपा करें जिससे कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाया जा सके। तो अगर कोरोना जांच कैंप लगाया जाता है तो उससे जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, परेशान हैं, त्रस्त हैं, ऐसे व्यक्तियों का हम पता आसानी से लगा सकते हैं और उन्हें समय पर उचित उपचार भी उपलब्ध करवा सकते हैं। इसका वर्णन किया जाना चाहिए। समय पर उपचार मिलने से लोग कोरोना से ठीक हो सकते हैं। तो कोरोना जांच कैंप आप क्यों लगवाना चाहते हैं, उससे क्या लाभ होना है, आपको क्या परेशानी है, उसका बृहद वर्णन आपको यहाँ पर करना चाहिए। इसमें आप और कुछ बढ़ा सकते हैं, यह आपके ऊपर है, आपकी प्रतिभा पे निर्भर करेगा। दूसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। अब तीसरे पैराग्राफ की शुरुआत मार्जिन से सटा के करेंगे, एक पंक्ति छोड़ देंगे। आशा करती हूं कि आप शीघ्र से शीघ्र धारावी क्षेत्र में कोरोना जांच शिविर लगवाने की कृपा करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा तीसरे पैराग्राफ में हमेशा निवेदन, प्रार्थना, विनती यही सब रहता है कि आपने जो पत्र लिखा है आपकी समस्या दूर करने के लिए उनसे निवेदन करें। तो आशा करती हूँ कि आप शीघ्र से शीघ्र धारावी मोहल्ले में, धारावी क्षेत्र में कोरोना जांच शिविर लगवाने की कृपा करेंगे और क्षेत्र के लोगों की समस्या को दूर करने का कष्ट करेंगे। यानी लोगों की जो समस्या है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, दूर करने का कष्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा पैराग्राफ तीसरा पैराग्राफ पूरा होता है, कंप्लीट होता है। वह होने के बाद
एक पंक्ति छोड़कर मार्जिन से सटाकर लड़की है तो भवदीया कॉमा लगाइए, लड़का है तो भवदीय कॉमा लगाइए। उसके बाद पत्र लिखने वाले का नाम, केवल नाम, और यह नाम कहाँ से आया? प्रश्न में से। अपने मन से नाम लिखना है क्या? नहीं, केवल नाम लिखिए, कॉमा या पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। उसके बाद उसका पूरा नाम विद्या माने, अब कॉमा लगाइए। अब इसके बाद 2 पंक्तियों में देखेंगे तो उस पत्र लिखने वाले का पता दिया है, तो यह भी पता कहाँ से रहेगा? प्रश्न से रहेगा। अगर प्रश्न में नहीं दिया रहे तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रश्न में पता दिया रहेगा आपको। राजीव गांधी नगर, नेताजी रोड, धारावी, मुंबई 40017। यह कहाँ से लिया हमने पता? प्रश्न से लिया। उसी के ठीक नीचे पत्र लिखने वाले के नाम से हमने ईमेल आईडी बना दी vidya@gmail.com। तो इस तरह से लेखन करने पे, पत्र लेखन करने पे निश्चित तौर पे आपको कम से कम 4 अंक अवश्य मिलेंगे। पूरा विश्वास करूंगा कि मेरा यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा और ऐसा लिख करके आप बोर्ड एग्जाम में, अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दूसरे वीडियोस की तरह यह वीडियो भी आप खूब पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ में शेयर करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।